योगेश ट्रेन की जनरल बॉगी में बर्थ सीट पर सोया हुआ था। गाड़ी रुककर वापस चली तो अचानक उसकी नजर अपनी तलाकशुदा पत्नी रागिनी पर पड़ी। पता नहीं कब वो उसके सामने वाली सीट पर आकर बैठ गई थी। 6 साल बाद वो उसे देख रहा था। वो बहुत कमजोर हो गई थी। उसने पुरानी सस्ती सी साड़ी पहन रखी थी। ना माथे पर बिंदी और ना गले में मंगलसूत्र था। तो क्या उसने अभी तक दूसरा विवाह नहीं किया? क्या अभी तक वो मेरी तरह अकेली ही है? ऐसा सोच ही रहा था कि तभी रागिनी की नजर उस पर पड़ी। नजर मिली तो जोगेश दूसरी तरफ देखने लगा। फिर पता नहीं जोगेश के दिमाग में क्या आया कि वो सीट से नीचे उतर आया और रागिनी के पास बैठे लड़के से कहा कि वो ऊपर वाली सीट पर चला जाए। लड़का मान गया। तब जोगेश रागिनी के पास बैठ गया। बैठते ही जोगेश बोला, रागिनी कैसी हो? रागिनी ने नजर ना मिलाते हुए खिड़की की तरफ देखते हुए बोला कि मैं ठीक हूँ, और आप? जोगेश बोला, मैं भी ठीक हूँ और कानपुर जा रहा हूँ। त्योहार होने के कारण रिजर्वेशन सीट नहीं मिली, इसी कारण जनरल बॉगी में आना पड़ा। तुम कहाँ जा रही हो? वो बोली, मैं अभी कानपुर ही जा रही हूँ। आजकल बड़े भाई के पास ही है, बीमार है इसलिए मिलने जा रही हूँ। काफी देर दोनों चुप रहे। फिर जोगेश बोला, एक बात पूछूं? रागिनी ने आंखों से ही पूछा, क्या? जोगेश संकोच करते हुए पूछा, अभी तक शादी क्यों नहीं की? वो कुछ नहीं बोली, मगर जब जोगेश ने दोबारा नहीं पूछा तो रागिनी ने पूछा, आपने की है शादी? जोगेश ने भी बिना बोले ना में गर्दन हिला दी। फिर काफ़ी देर तक दोनों चुप रहे, मानो एक दूसरे को परख रहे थे। डिब्बे में कुल्फी बेचने वाला आ गया था। जोगेश बोला, खाओगी? रागिनी ना में सिर हिला दिया। जोगेश ने रिक्वेस्ट करते हुए फिर पूछा, खा लो यार, तुम्हारे साथ मैं भी खा लूँगा। जानता हूँ तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी कुल्फी है। वो थोड़ा मुस्कुराई तो योगेश ने महसूस किया कि वो अपनी आंखों से बहने वाले आंसुओं को समेटने का प्रयास कर रही है। 5 साल उसके साथ रहा था। जब वो अपने आंसुओं को समेटने का प्रयास करती थी तो ऐसे ही मुस्कुराया करती थी। योगेश दूसरी तरफ देखने लगा तो रागिनी चुपके से अपनी आंसुओं को पोंछने लगी। फिर वो सहज होकर बोली, एक शर्त पर खाऊंगी। योगेश बोला, क्या शर्त है? तो रागिनी बोली, पैसे मैं दूंगी। योगेश कुछ नहीं बोला। फिर रागिनी ने 2 कुल्फियाँ खरीद लिया और एक कुल्फी जोगेश को देते हुए बोला, अब मैं भी कमाने लगी हूँ। एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती हूँ। महीने के 10,000 मिलते हैं। कुल्फी खाते हुए जोगेश बोला, तलाक के समय कोर्ट के आदेश पर मैं तुम्हें 30 लाख रुपए दे तो रहा था। अगर ले लेती तो अपना स्कूल खोल लेती। जबकि तुम बहुत स्वाभिमानी हो। इस जमाने में पैसे के बिना कुछ भी नहीं होता। वो हंसकर बोली, अगर ले लेती तो अपनी जमीन को क्या जवाब देती? तो ये जमीन रोज कहता है कि जिसे छोड़ कर आई हो उसी के सहारे पल रही हो। योगेश बोला, तुम बहुत अच्छी हो, मासूम है। ये एहसास तुमसे तलाक लेने के बाद मुझे हुआ। तुम यकीन नहीं करोगी, मैं बहुत बदल गया हूँ। पीना बिल्कुल छोड़ दिया है। गुस्सा बिल्कुल नहीं करता। अब मैं किसी को नीचा दिखाने की कोशिश भी नहीं करता। जो तुम्हें बहुत बुरा लगता था वो सब बुरी आदतें मैंने छोड़ दी हैं। वो उदास होकर बोली, अब क्या फ़ायदा? जब मैं मना किया करती थी तब आप मेरी एक भी बात नहीं सुनते थे। आपके कारण मैं हमेशा टेंशन में रहती थी। इसी कारण मुझे 2 बार गर्भपात भी हुआ, वरना आज मेरे भी 2 बच्चे होते। एक 8 साल का हो गया होता और दूसरा 6 साल का। कहकर वो रो पड़ी। बच्चों की बात पता चली तो जोगेश को भी आंखों में आंसू आ गए।
लेकिन वो पुरुष था तो आंसुओं को पलकों तक पहुंचने से पहले ही छिपा लिया और बोला, कभी कभी लगता है मैं बहुत बुरा आदमी हूँ। मैंने कभी रिश्ते की कदर नहीं की, उसी की सज़ा झेल रहा हूँ। आज बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। अब माँ भी नहीं रही। माँ के ना होने पर रागिनी को बड़ा दुख हुआ और बोली, माँ तो भली चंगी छोड़ कर आई थी, उनको क्या हो गया था। इस बार जोगेश भावुक था, बस अपने आंसुओं को नहीं रोक पाया और बोला, वो तुम्हें हर दिन याद करती थी, बोलती थी बहू को वापस घर ले आओ। मैं उन्हें कैसे समझा था कि तलाक के बाद बहुएं वापस घर नहीं आती। फिर दोनों के बीच चुप्पी छा गई थी। कानपुर आ गया था, स्टेशन आने वाला था। जोगेश बोला, वापस कब जाओगी। रागिनी बोली, आज रात ही रुकूंगी, कल ही सुबह की ट्रेन से वापस जाऊंगी। फिर वही खड़ी हो गई। जोगेश भी खड़ा हो गया और पूछा, कितने बजे वाली ट्रेन से वापस आओगी। रागिनी बोली, हम गरीब लोग हैं, रिजर्वेशन नहीं करा पाते हैं, जनरल डिब्बे में सफ़र करते हैं, इसलिए जो भी ट्रेन मिलती है टिकट लेकर चढ़ जाते हैं। इतना कहकर वो नीचे उतर गई। जोगेश अपना सूटकेस सहलता हुआ उसके पीछे लपका और बोला, अगर मैं रिजर्वेशन की टिकट ले लूँ तो मुझे पता है कि तुम मेरे साथ नहीं चलोगी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ सफ़र करना चाहता हूँ। जनरल में ही चल लूँगा। बताओ कितने बजे यहाँ मिलोगी। रागिनी ऑटो में बैठती हुई बोली, 9 बजे यहाँ मिलूँगी। फिर उसके देखते ही देखते ऑटो आंखों से उजल हो गया। जोगेश कानपुर 2 दिन के लिए आया था, मगर रागिनी का साथ पाने के लिए उसने अपना शेड्यूल बदल लिया। उसने जल्दी से अपने बिजनेस का काम पूरा किया और अगले दिन सुबह 8:30 बजे ही स्टेशन आ गया। रागिनी 9 की जगह 10 बजे स्टेशन पहुंची और बोली, आप अभी तक यहीं पर है, मैं सोच रही थी कि आप चले गए होंगे। रागिनी बहुत खुश थी, बोली, माँ अब बिल्कुल ठीक है। जोगेश बोला, मैं तुम्हारा भी टिकट ले आया हूँ, आप 30 रुपए के टिकट के लिए कुछ कहना मत। रागिनी हंसते हुए बोली, अभी ट्रेन आने में आधा घंटा है, चलो तब तक कुल्फी खाते हैं, पैसे मैं दे दूँगी, हिसाब बराबर हो जाएगा। इतना कहकर वो फिर मुस्कुरा दी। वो जब भी मुस्कुराती थी जोगेश की नज़र उसके चेहरे पर ठहर जाती थी। फिर दोनों ने कुल्फ़ी खाई और तब तक ट्रेन आ गई और फिर से एक नया सफ़र शुरू हो गया। देखा कि ललाट पर लटकी बालों की एक लड़ी झूम उठती है। उसे ऐसे देखकर जोगेश के दिल में एहसास सा उठता है कि ये औरत कभी उसकी ज़िंदगी में थी, मगर ये इसे संभाल कर नहीं रख पाया। जोगेश की मनस्थिति से अनजान रागिनी बोली, क्या हुआ, आप गुमसुम से क्यों हो? दोस्त बनकर ही सही कुछ बात तो कर लो। जोगेश बोला, मुझे दोस्ती नहीं चाहिए। रागिनी को झटका सा लगा, बोली, फिर क्यों मेरे साथ सफ़र करने के लिए उतावले हो रहे थे आप? जोगेश बोला, मुझे तू चाहिए हमेशा के लिए, जन्मों जन्मों के लिए, मेरे साथ हंसने के लिए, मेरे साथ रोने के लिए। वो इतनी जल्दी में से सारी बातें बोला कि रागिनी बस उसके मुंह की ओर देखते ही रह गई। वो एहसास कुछ खास था। जोगेश कुछ कहने के लिए तिल मिलाता रहता था, मगर डर भी रहता था कि वो मना कर देगी तो। जोगेश नोटिस कर रहा था कि रागिनी बड़े भाई के घर से नई साड़ी पहन कर आई थी। वो बहुत सुंदर लग रही थी, मगर तुम्हारे जाने के बाद मुझे मेरे गलतियों का एहसास हो गया है, मुझे माफ़ कर दो कहकर वो रो पड़ा। रागिनी चुप हो गई, बस उसके चेहरे की तरफ देखते जा रही थी। जोगेश उसके दोनों हाथ पकड़कर बोला, मुझे माफ़ कर दे यार, मैं वादा करता हूँ आप कभी भी तुम्हारे आंसुओं की वजह नहीं बनूंगा। तू जो कहेगी वही करूँगा, प्लीज़ लौटा। रागिनी ने माथे पर साड़ी थोड़ी सी पीछे सरकाई और बोली,
इधर देखिए ज़रा। जोगेश ने देखा, रागिनी ने मांग भर रखी थी। वो बोली, मैं जानती थी आप यही सब करेंगे। मैंने कल ही सोच लिया था कि अब अकेले चलने के दिन खत्म हो गए हैं। मेरा हमसफ़र लौट आया है। अब आगे का सफ़र उसी के साथ तय करना है। थक गई हूँ मैं अकेले चलते चलते, कहते हुए वो अजीब सी मुद्रा में मुस्कुराने लगी। योगेश बोला, मैं जानता हूँ जब मेरा दिल रोने को होता है तब तू ऐसे ही मुस्कुराती है। मत रोक इन आंसुओं को, इन्हें बह जाने दे, दिल हल्का हो जाएगा। इतना सुनते ही रागिनी का संयम जवाब दे गया। वो जोर जोर से रोने लगी। पूरे डिब्बे के लोग उन्हें देखने लगे, मगर रागिनी ने लोगों की परवाह नहीं की। वो जोगेश के कंधे पर सर रखते रोती रही। कुछ देर बाद रागिनी का गांव आ गया। गाड़ी कुछ पल रुकी, फिर चल पड़ी। रागिनी को अब वहाँ उतरना ही नहीं था। जिंदगी में एक नया सफ़र फिर से शुरू हो गया। अब उसकी मंजिल मायका नहीं, पिया का घर था, जो बरसों से उसके लौटने का इंतज़ार कर रहा था। वो अब भी जोगेश के कंधे पर सर रखी थी, आंखें बंद कर मंद मंद मुस्कुरा रही थी, एक मासूम बच्ची की तरह। तो दोस्तों, मेरी आज की कहानी आप सबको कैसी लगी? कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखने के लिए दिल से धन्यवाद।